बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी से बता दीजिए। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 3 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। सचिन, केशव, हर्ष, साक्षी, आकाश, नीरज, युवराज, आयुष, गीतिका, सचिन, अनुज, भास्कर, नमन, विवेक, राहुल, अनुज। स्टार्ट करें बेटा फिर आज का लेक्चर। कार्बोनाइल कंपाउंड्स का लेक्चर नंबर 3 और आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तैयार हैं सभी लोग? तैयार हैं? चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड का पार्ट 1 है। एक्चुअल में कार्बोनाइट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स की। तो आज जो हम कवर करेंगे वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होती है, उसकी क्या मैकेनिज्म होती है, पहले कुछ पॉइंट हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर हम समझ लेंगे, है ना। तो आओ जरा कुछ पॉइंट पढ़ लो मेरे साथ, फिर आपको पूरा डिटेल में समझाता हूं क्या कह रहा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैकेनिज्म इसकी देखेंगे हम, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की किस तरीके से होती है। ठीक है, ध्यान से देखना जरा, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। ठीक है, आइए। अ न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम। आपको पता है कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है बेटा? कार्बोनाइल ग्रुप ये होता है C डबल बॉन्ड O, ऐसा होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है ये ग्रुप C डबल बॉन्ड O। तो क्या कह रहे हैं आपसे? अ न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम। तो ये वाला कार्बन एटम क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक होता है। ठीक है, ऑफ द पोलर कार्बोनाइल ग्रुप from a direction approximately perpendicular to the plane of sp2 hybridized orbitals of carbonyl carbon। अब इसका मतलब क्या है? इस पहले पॉइंट का क्या मतलब है कि उसमें ऐसा बोल रहे हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करता है। और कैसे अटैक करता है? परपेंडिकुलर अटैक करता है। अब ये क्या है समझते हैं। ठीक है, अब समझते हैं इस चीज को। ठीक, फिर मैं आपको टाइम दे दूंगा तो लिख लेना। उनका ऐसा कहना है पहले पॉइंट में कि मेरे पास एक C डबल बॉन्ड O है। ठीक, यहां पर कुछ लगा देते हैं, मान लो यहां लगा दिया X और यहां लगा दिया Y, कोई ग्रुप लगा दिया यहां पे, है ना। तो अब आप मुझे बताइए जरा, कि जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो कैसे अटैक करेगा। देखो, ये जो C डबल बॉन्ड O और XY है वो इस तरीके से प्लेन में है। ठीक है, ऐसे प्लेन में है, इस प्लेन में। तो अब जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहां से अटैक करेगा? ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। अगर ये न्यूक्लियोफाइल ऊपर से अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड ऐसे टूटेगा, तो आपको कैसा दिखेगा देखना, एक्स वाई और यहां न्यूक्लियोफाइल, और यहां पर क्या आ जाएगा? O पर नेगेटिव। क्यों? बॉन्ड किस तरफ टूटा? इस तरफ टूटा ना, सही है ना। बॉन्ड कैसे टूटा? ऐसे टूटा, इस तरफ, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा। एक चॉइस ये है, और दूसरी चॉइस क्या है? ध्यान से देखना। दूसरी चॉइस ऐसी है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो परपेंडिकुलर तो अटैक करे लेकिन नीचे से अटैक करे। ये परपेंडिकुलर अटैक करे लेकिन नीचे से अटैक करेगा, तो आपको बेटा ऐसा दिखने वाला है। देखना जरा ध्यान से, तो आपको ऐसा दिखने वाला है इस तरीके से। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक ऊपर से भी हो सकता है और नीचे से भी हो सकता है। अब इसका रिप्रेजेंटेशन 2 तरीके से होगा। क्या? या तो इस कंपाउंड को आप डैश वेज में रिप्रेजेंट करो, क्यों? ये कार्बन कायरल हो गया ना, या तो इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर इसमें नहीं करना है तो फिशर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। सिमिलरली ये वाला कंपाउंड भी किस में रिप्रेजेंट कर सकते हो? या तो तुम इसको डैश वेज में कर दो या तुम इसको फिशर में कर सकते हो। अब ये चॉइस आपकी है कि किस में करना है। ठीक है, ये चॉइस आपकी है कि आपको किस में करना है। आप दोनों में ही रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। मतलब इसका मतलब साफ है कि जब इस कंपाउंड की न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन होगी तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये कार्बन क्या हो गया? कायरल, क्योंकि X और Y डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। अगर X और Y सेम ग्रुप होते तो फिर ये कायरल नहीं होता, तब हम एक ही बोलते। अगर ये कायरल है तो बेटा 2 आइसोमर बनेंगे।
अगर ये पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमाएगा तो इतना पक्का है कि ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। कोई बोले नहीं सर हम इसको डी मानेंगे, ये क्लॉकवाइज मानेंगे, मान लो, तो ये बोल देना फिर एंटी क्लॉकवाइज, है ना। पहले ये प्लेनर थे, मतलब ये स्ट्रक्चर पहले क्या था, प्लेनर था। अब ये क्या हो गया, नॉन प्लेनर। क्यों, ये कार्बन sp3 हो गया ना, ये कार्बन क्या हो गया, sp3 हो गया, तभी तो कायरल होगा sp3 होगा तभी तो कायरल होगा। ब्रश चेंज कर दें, लो भाई ब्रश चेंज कर लो, ठीक है, कर दिया ब्रश चेंज। आप लोग भी ब्रश किया करो सुबह सुबह, ठीक। हिमांशु कह रहे हैं रेसेमाइजेशन होगा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। रेसेमाइजेशन मतलब 50% ये बनेगा और 50% ये बनेगा, बिल्कुल सही है। क्यों, दोनों ही चॉइस है ना इसकी, ऊपर से अटैक करे या नीचे से। 50-50% बनेगा, रेसेमाइजेशन होगा, एनहांसमेंट पेयर बनेगा, एकदम सही बात कह रहे हो, ठीक है, क्लियर। क्लियर एकदम, मेजर माइनर नहीं, 50-50% में क्या मेजर क्या माइनर। सर न्यूक्लियोफाइल ऐसे अटैक कर क्यों रहा है, ओ भाई अभी बोला तो कि ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, और कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक और sp2 है, ये sp2 है मतलब ये प्लेन में होगा, तो न्यूक्लियोफाइल या तो ऊपर से अटैक करेगा या नीचे से अटैक करेगा, ठीक है। क्लियर एकदम, रिटेंशन भी इन्वर्जन बिल्कुल। ये SN1 नहीं है लेकिन लग रहा होगा ऐसा SN1 जैसा, SN1 नहीं है ये भैया, SN1 तो सब्स्टिट्यूशन होती है ये तो एडिशन है भाई ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तुमको ऐसा लग रहा है कि रेसेमाइजेशन SN1 जैसा दिख रहा है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन नहीं है बेटे, ये एडिशन है, ठीक है। क्लियर, कह रहे हैं सर बहुत स्मार्ट दिख रहे हो, बेटा हम बचपन से ही स्मार्ट है चलो नोट करो, दोनों शो करने, बिल्कुल सही बात है, दोनों दिखाने। नोट कर लो इसको, फिर मैं पीछे पॉइंट्स पे चलता हूं। नोट कर लो, इसको लिख लो, फिर मैं पीछे चलता हूं। ये NAR की मैकेनिज्म थी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अभी इसके बाद एक स्टेप और होगा, क्या, प्रोटोनेशन करा दो इसका, तो O को, O नेगेटिव को H मिल जाएगा, तो OH बन जाएगा, ऐसा है ना। प्रोटोनेशन कराएंगे, अभी कराते हैं आराम आराम से, पहले आप इसको नोट करो एक कह रहा है पंकज सर की वजह से मेरी बंदी मुझे छोड़ के चलेगी, बेटा बहुत सही, यही तो करना था मुझे। अब पढ़ाई करो, है ना, पढ़ाई करो अब। चलें आगे बढ़े, क्या मैं आगे बढ़ूं, थैंक यू सो मच सभी लोगों को, नोटेड रितेश, नोटेड, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ने का मतलब हम पीछे चलेंगे ताकि पॉइंट्स पढ़ लें। आओ, तो पहला पॉइंट क्लियर है आपको, दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन चेंजेस फ्रॉम sp2 टू sp3, सही बात है, यही तो किया था पीछे अपन ने, अटैक कराया था। इन दिस प्रोसेस एंड अ टेट्राहीड्रल एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट इज प्रोड्यूस्ड, टेट्राहीड्रल एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट बन रहा है, देखो जरा ध्यान से, ये एल्कोक्साइड ही तो है, O-, है ना, ये टेट्राहीड्रल है। यहां क्या था इसका हाइब्रिडाइजेशन, sp2 था बेटा, क्यों, 3 सिग्मा थे, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 से कहां चला जाता है, sp3 चला जाता है, ठीक है। और x और y तो अपनी तरफ से लगा सकते हैं। एक पूछ रहा सर x और y क्या है ये, अरे भाई x और y अपनी तरफ से कोई ग्रुप लगा लो, है ना, समझे बात को। तो यही सेकंड पॉइंट था कि हाइब्रिडाइजेशन बदल रहा है और टेट्राहीड्रल एल्कोक्साइड बन रहा है, ठीक है। अगला देखो, दिस इंटरमीडिएट कैप्चर्स अ प्रोटॉन फ्रॉम द रिएक्शन मीडियम टू गिव द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल प्रोडक्ट। अब ये जो एल्कोक्साइड बना, इसकी रिएक्शन हम किसी भी सोर्स ऑफ प्रोटॉन से करवा देंगे, किसी भी सोर्स ऑफ प्रोटॉन से करवा देंगे। तो अगर मैं इनकी रिएक्शन कराऊंगा, H+ इसके पास लाऊंगा तो XCY OH न्यूक्लियोफाइल
और यहां पर X। सोर्स ऑफ प्रोटॉन आप कोई भी ले सकते हो, पानी डाल दो, H+ दे दो, एसिड दे दो, OH, ऐसा बन जाता है। तो फाइनल आंसर हम क्या करते हैं, ये करते हैं। ठीक है, फाइनल आंसर क्या करते हैं, हम ये करते हैं। ठीक बेटा, X और Y लेने का मतलब मैं ये कह रहा हूं भाई, कार्बोनाइल कंपाउंड है। पगले लोग कह रहे हैं सर X फ्लोरीन हो जाए तो, अरे भाई क्या पागलपने कर रहे हो यार। कौन सा चैप्टर है, कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, किस में, कार्बोनाइल में। तो X और Y या तो आप H लोगे, H नहीं लोगे तो अल्काइल फिनाइल कुछ ऐसा लोगे ना, हेलोजन थोड़ी लोगे, फिर तो वो एसिड डेरिवेटिव बन जाएगा। आपको X और Y लेने का मतलब है H या फिर अल्काइल ग्रुप या फिनाइल ग्रुप, है ना। तो H+ आपने डाला, ये अल्कोक्साइड किस में कन्वर्ट हो गया, OH में। ठीक है, इसको नोट करो, फिर पीछे चलते हैं। चलें, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसको लिख लो, फिर पीछे वाले पेज पे चलते हैं। चलें आगे, नोटेड। चलो अब देखो जरा, आओ जरा क्या कह रहे हैं। द नेट रिजल्ट इज एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड H+ अक्रॉस द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। यही हो रहा है, यही हो रहा है, चेक करो जरा। न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है और H+ जुड़ रहा है, देखो। तो ये जो कार्बोनाइल C डबल बॉन्ड O था, ये वाला, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के पास क्या आ रहा है, H+, और कार्बन के पास क्या आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल। यही हो रहा है। तो नेट एडिशन किसका हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का और H+ का। ठीक है, ये हो रहा था। तो ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन है, ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन है। ये आप पॉइंट सब नोट कर सकते हो। ठीक है, लिख लो अब इसको। रिएक्शन तो आप लोगों ने लिख ली है, पॉइंट नोट कर लो। एक बच्चा कह रहा है कि सर X और Y सेम हो सकते हैं। मालिक, X और Y तुम हाइड्रोजन लगा लो, अगर दोनों तुमने हाइड्रोजन लगा लिए तो वो कार्बन कायरल नहीं होगा, तो दो प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, लेकिन रिएक्शन तो होगी ना। अगर तुमने एक अल्काइल और एक R और एक H ले लिया तो वो कार्बन कायरल हो जाएगा, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे। ये सब तो पता है आपको भाई। अगर कायरल कार्बन आता है तो दो आंसर आता है ना, एक D और एक L, एनेंटियोमर पेयर बनता है, RM बनता है भाई, कैसी बातें कर रहे हो। नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। अदिति जी कह रही हैं आपकी वजह से मुझे कैम में फुल मार्क्स आए, हाफी, अरे नमस्ते मैडम, नोट करो। नोट कर लो। लिख लो तो बता देना। एक कह रहा सर यू आर एक्सोथर्मिक। मेरे घर वाले अगर ये सब बातें सुनेंगे तो उन्हें मुझ पर गर्व महसूस होगा। चलो आगे बढ़ रहे हैं। चलें क्या। यस, आज 9:40 पर आप लोगों की क्लास है, बहुत दिनों से क्लास नहीं हो पाई थी। आज 9:40 पर आप लोगों की क्लास ली जाएगी। ठीक है, नोट कर लिया हो तो आगे बढ़े। नोटेड। चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो ये कहानी थी इसकी। अब हम बात कर लेते हैं रिएक्टिविटी की, एक एक पॉइंट समझेंगे, है ना। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में रिएक्टिविटी वाला सवाल होता है, एक बड़ा अच्छा सवाल होता है और आसान है। क्या सवाल है, मतलब क्या सवाल आता है, उसके लिए पॉइंट पढ़ लेते हैं, बहुत आसान है। देखो, एल्डिहाइड्स आर जनरली मोर रिएक्टिव, ध्यान सुनना, एल्डिहाइड्स आर जनरली मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ड्यू टू स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक रीजन। स्टेरिक रीजन और इलेक्ट्रॉनिक रीजन की वजह से एल्डिहाइड जो है ज्यादा रिएक्टिव होता है, किससे, कीटोन से। ये मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी आपको थोड़ी थोड़ी हिंट दी थी उसकी, है ना। ऐसा क्यों होता है आइए समझिए, फिर मैं वापस आके लिखवा दूंगा। देखो, मान लो मेरे पास एल्डिहाइड ये है, C डबल बॉन्ड हो,
एक एल्डिहाइड ये है, और एक जनरल एल्डिहाइड ऐसा भी होगा। आर बदलते जाओ, इस टाइप के एल्डिहाइड मिलते जाएंगे, और क्या होगा, कीटोन होगा। अब आपसे यह बोला गया है कि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है किससे, कीटोन से। इसके दो कारण हैं, एक स्टेरिक हिंड्रेंस वाला रीजन है और एक इलेक्ट्रॉनिक रीजन है। ये दोनों रीजन में क्या क्या होता है वो समझ लेते हैं अपन, है ना। पहली बात, आपका आंसर यह आएगा, क्या, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स NAR, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ऐसा क्यों होगा इसको समझ लेते हैं। देखो मुझे बताओ, यहां क्या लगा है H, यहां क्या लगा है H, यहां क्या लगा है R, यहां क्या लगा है H, यहां क्या लगा है R, यहां क्या लगा है R'। अब देखना जरा ध्यान से, मुझे एक बात बताओ, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो कहां अटैक करेगा, बोलो सभी में। इतना तो कंफर्म है कि अटैक यहां होगा, यहां होगा और यहां होगा, इतना तो कंफर्म है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक कार्बन पर होगा, इतना क्लियर है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहां होगा बेटा, कार्बन पर होगा। अब इसके दो रीजन है जिससे तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। पहला कारण मैं बता रहा हूं, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ठीक है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस सोचकर बताओ कि किसकी ज्यादा किसकी कम होगी। बताओ मुझे, किसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा किसका कम है, बोलो। इतना तो तुम्हें कंफर्म है कि भैया हाइड्रोजन में स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो अगर मैं स्टेरिक हिंड्रेंस से आंसर करूं, स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करूं, तो अल्काइल की स्टेरिक हिंड्रेंस H से तो ज्यादा होगी, इतना तो कंफर्म है। अब अल्काइल में क्या है, R भी है यहां पर और R' भी है ना। तो अल्काइल की स्टेरिक हिंड्रेंस किससे ज्यादा है, H से तो ज्यादा, इतना कंफर्म है। और स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल बोलेगा वहां भीड़ बहुत है वहां मत जाओ, न्यूक्लियोफाइल बोलेगा वहां भीड़ बहुत है वहां मत जाओ, जहां भीड़ कम है वहां अटैक हो जाएगा। तो बताओ अटैक आसान किसमें होगा, इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, यही तो लिखा है। तो पहला कारण है स्टेरिक हिंड्रेंस, रीजन इसका। एक कारण और होता है बेटा इसमें, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक रीजन। एक रीजन और होता है इलेक्ट्रॉनिक रीजन। इलेक्ट्रॉनिक रीजन का मतलब क्या, इफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक रीजन में क्या सोचना है, इफेक्ट्स। अब आप मुझे बताओ, आर क्या होता है, प्लस आई या माइनस आई, बताओ। अल्काइल जो है, अल्काइल वो क्या है, प्लस आई। और हाइड्रोजन को तो हम मानते ही नहीं है, इसको क्या मानते हैं, न्यूट्रल। ना तो ये प्लस आई है ना माइनस आई है, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ही होता है प्लस आई माइनस आई, है ना। तो इतना तो तुम्हें पता है कि अल्काइल प्लस आई है, ठीक है। ये क्या है, प्लस आई, और ये न्यूट्रल है। अब आप मुझे बताओ, अगर अल्काइल प्लस आई है तो क्या करेगा, ये इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करेगा। क्या करेगा, ये इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करेगा। यहां तो कोई सप्लाई होगा नहीं, है ना। अब अगर इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करेगा तो होगा क्या, बताना जरा। देखो इस कार्बन पर पार्शियल प्लस है, भाई इलेक्ट्रोफाइल है ना, आपने बोला कि कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होता है। इस कार्बन पर प्लस चार्ज है, पार्शियल प्लस, और इस कार्बन पर पार्शियल प्लस है। ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव है, लेकिन कार्बन पे तो पार्शियल प्लस है ना, ध्यान सुनना। अब अगर इन कार्बन पर पार्शियल प्लस आ रहा है तो न्यूक्लियोफाइल इन्हीं कार्बन पे अटैक करेगा, इतना तो कंफर्म है। इतना तो कंफर्म है कि जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो इन तीनों कार्बन के पास जाएगा। हम चेक क्या कर रहे हैं, अटैक किसमें आसान होगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर यहां डेल्टा प्लस है और ये प्लस आई है, क्या है ये, प्लस आई है। प्लस आई क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की सप्लाई। तो मुझे एक बात बताओ, कौन सा कार्बन मोर इलेक्ट्रोफिलिक होगा, बताओ कौन सा कार्बन मोर इलेक्ट्रोफिलिक होगा। देखो यहां डेल्टा प्लस था, आर वाले अपने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो डेल्टा प्लस बोलेगा अरे वाह हम तो मस्त हैं, हमको तो आर और R' से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, सही है, हमको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल अटैक आसानी से इस जगह कर जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर तो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, खुश है ये एकदम। हाँ न्यूक्लियोफाइल आएगा, बोलेगा भाई हम तुम्हें इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, तो मना नहीं करेगा, ले लेगा, लेकिन बोलेगा भाई आर तो लगे हैं, हमको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तुम मत दो, लेकिन तुम्हारी इच्छा है आ जाओ हम ले लेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस करने की टेंडेंसी ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक रीजन, ठीक है, समझ गए बात को। तो ये जो अल्काइल का प्लस आई है वो H से ज्यादा होता है,
और आर और आर डैश ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हैं, तो डेल्टा प्लस कम कर देते हैं, और डेल्टा प्लस कम होना मतलब इलेक्ट्रोफिसिटी का कम हो जाना। ठीक है, क्लियर है पूरी चीजें? इसको नोट करो, फिर मैं पीछे पॉइंट पे चलता हूं। लिख लो फटाफट से, नोट कर लो। तो फॉर्मेल्डिहाइड मोर इलेक्ट्रोफिलिक होता है, फिर एसिटाल्डिहाइड मतलब ये वाले, और फिर कीटोन। एक कह रहा है कार्बन के दरबार में कोई खाली हाथ नहीं जाता है। वाह भाई, ये समझ में आया? बिल्कुल सही है। एक बच्चा कह रहा है कि वन वाले को कुछ ज्यादा ही जरूरत है, बिल्कुल सही, तभी तो ज्यादा रिएक्टिव है, एकदम सही कह रहे हो। ठीक है, ठीक है, क्लियर? चलें आगे बढ़े। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो दो रीजन से तुम एक्सप्लेन कर सकते हो, स्टेरिक हिंड्रेंस से चाहो तो इससे कर लो, इलेक्ट्रॉनिक रीजन मतलब इफेक्ट से चाहो तो प्लस आई माइनस आई से कर सकते हो तुम एक्सप्लेन, है ना? नोट कर लो तो आगे बढ़े, नोटेड। चलो अब चलते हैं हम इस वाले पॉइंट पर। ये जो कहानी मैंने समझाई वो पूरी लिखी हुई है, ठीक है, ताकि नोट्स में आपको मिल जाए। स्टेरिकली द प्रेजेंस ऑफ टू रिलेटिवली लार्ज सब्स्टिट्यूएंट इन कीटोन्स हिंडर्स द अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू कार्बोनाइल कार्बन। देखो अब जो मैंने आपको बताया यहां पर उसको समझ लो। देखो यहां कीटोन में क्या लगा है, दो अल्काइल ग्रुप लगे हैं, सही बात है। तो इनकी स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी कंपेरिजन टू एल्डिहाइड, इतना कंफर्म है। जो पीछे मैंने बात लिखी है वो पढ़ दी थी आपने। अब अगर मैं इन दोनों में कंपेयर कराऊं तो यहां तो स्टेरिक हिंड्रेंस है ही नहीं, कीटोन में ज्यादा है। इसका मतलब एल्डिहाइड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे किससे, कीटोन से। क्लियर है एकदम? तो ये कहानी है। तो यही वाली बात यहां पर लिखी है कि जो स्टेरिक हिंड्रेंस है दो अल्काइल ग्रुप की, कीटोन की वो ज्यादा है। ठीक, आगे पढ़ो आप, तीसरा पॉइंट। कुछ लोग मुझसे मिलने आ गए थे, है ना? आओ जरा, आओ इधर। अरे कहीं नहीं गए। आइए क्या कह रहे हैं। द प्रेजेंस ऑफ टू रिलेटिव लार्ज सब्स्टिट्यूएंट इन कीटोन्स हिंडर्स द अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू कार्बोनाइल कार्बन देन इन एल्डिहाइड्स हैविंग ओनली वन सच सब्स्टिट्यूएंट। ये वो बात क्लियर है कि अगर अल्काइल ग्रुप लगा दिए तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा, तो रिएक्शन की रिएक्टिविटी कम। अब एक पॉइंट लिखा है, इलेक्ट्रॉनिकली एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स बिकॉज टू अल्काइल ग्रुप्स रिड्यूस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बोनाइल कार्बन मोर इफेक्टिवली देन इन फॉर्मर। ये वही बात है, ये वही बात है क्या जो मैं समझा रहा था, सही है ना? तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस, एक रीजन स्टेरिक हिंड्रेंस, और दूसरा इनके प्लस आई से कार्बन की इलेक्ट्रोफिसिटी कम हो जाती है। ठीक है, कार्बन की इलेक्ट्रोफिसिटी, कुछ भी लिख रहा हो यार, पागल लोग हैं। कार्बन की इलेक्ट्रोफिसिटी कम हो जाती है। क्लियर एकदम? ये आपने नोट कर लिया था। अब आपको इसको लिखने का समय दिया जाए और फिर हम रिएक्शन समझेंगे। तो अभी तक हमने क्या समझा
कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक कैसे होता है, ठीक है, और दूसरी बात ये समझी कि रिएक्टिविटी कैसे अपन आंसर करते हैं। क्लियर है? अभी तक बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ी अपन ने, बस दो चीजें पढ़ी, रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स NAR, और दूसरा ये कि न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन कैसे होती है। अब क्या क्या रिएक्शंस आपको पढ़नी है वो मैं आपको पढ़ाता हूं एक एक करके, फटाफट से इसको नोट कर लो, ठीक है, जल्दी से नोट करो इसको, लिखो लिखो जल्दी लिखो, कुछ भी लिखते हो तुम लोग हैं बेटा, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, ठीक है। हाँ बेटा 9:40 पर क्लास है आप लोगों की आज, ठीक है, जो अपना जहां तक हो गया था ना उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। हाइड्रोकार्बन्स बचा है तो उसको अपन खत्म कर लेते तो अच्छा रहेगा आपके लिए जीवन में। नोटेड? ठीक है, चलो लिख लिया सभी लोगों ने, आगे बढ़ूं? चलें? चलें आगे? चलो बहुत बढ़िया, तो ये कहानी हो गई। अब हम चलते हैं रिएक्शंस के टाइप पर, आओ जरा। आज के लेक्चर में हम 4 रिएक्शन पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन, NaHSO3 वाली रिएक्शन, एसिटल हेमी एसिटल कीटल फॉर्मेशन और NH2Z वाली रिएक्शन, ठीक है। ये 4 रिएक्शंस पढ़ाऊंगा, एक एक करके स्टार्ट करते हैं अपन। पहली रिएक्शन देखें जरा, क्या कह रहे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, HCN। हाइड्रोजन साइनाइड क्या है, HCN, ठीक है। तो HCN का एडिशन हमें करना है, कैसे, आओ जरा। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड HCN टू यील्ड साइनोहाइड्रिन, मतलब जो कंपाउंड बनेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, साइनोहाइड्रिन बोलेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट पढ़ें जरा, दिस रिएक्शन अकर्स वेरी स्लोली विद प्योर HCN। क्यों? HCN एक वीक एसिड होता है, इसलिए बहुत स्लो होती है अगर प्योर HCN तुमने ले लिया तो, ठीक है। Therefore it is catalyzed by a base and the generated cyanide ion CN minus being a stronger nucleophile readily adds to carbonyl compounds to yield corresponding cyanohydrin। तो इस कहानी का क्या मतलब है उसके बाद हम समझते हैं जरा, ठीक है। एक बार इनको रीड करो फिर मैं आपको रिएक्शन समझाऊंगा, समझ जाओगे। साइनोहाइड्रेन्स आर यूजफुल सिंथेटिक इंटरमीडिएट, मतलब जो साइनोहाइड्रिन बनते हैं उससे आप और भी बहुत सारी रिएक्शन की सिंथेसिस कर सकते हो, इसलिए बहुत अच्छा इन्होंने बोला है कि बहुत बढ़िया क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है ये। यहां इंटरमीडिएट का मतलब ये नहीं है कि कार्बोकेटाइन कार्बोनाइल फ्लूइड ये सब नहीं है, ठीक है। यहां इंटरमीडिएट का क्या मतलब है कि साइनोहाइड्रिन जो बना, तुम इसके बाद की रिएक्शन, सीक्वेंशियल रिएक्शन जो होती है, उससे तुम बहुत सारी चीजें बना सकते हो, ठीक है। ठीक, अब आप ध्यान से देखना, मैं वापस आऊंगा इस पर, लिखवाऊंगा आपसे, पहले समझा देता हूं, समझ लोगे तो कहानी अच्छी रहेगी जीवन में। आओ जरा, उनका कहना यह है कि जब इसकी रिएक्शन कार्बोनाइल की रिएक्शन है ना, तुम HCN से करवाते हो तो क्या होता है, समझना बात को, है ना। क्या होता है भैया, H+ है और CN- है, लेकिन ये वीक एसिड है तो बहुत कम आयोनाइज होगा, लेकिन जितना भी होगा H+ CN- रिएक्शन ऐसे करेगा। O- और C+ इतना पता है कि यहां पोलरिटी ऐसे होगी, है ना। क्रॉस में जोड़ दो, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से, तो तुम CN ऐसे जोड़ रहे हो और OH ऐसे जोड़ रहे हो। अब CN नीचे से भी जुड़ सकता है, ऊपर से भी जुड़ सकता है, मतलब हम इसको बार बार नहीं लिखेंगे, हमें दिमाग में रखना है कि हां अगर यहां ग्रुप डिफरेंट हुए तो ये कायरल हो जाएगा, और कायरल हो जाएगा तो बाकी में 2 बनेंगे, है ना, इतना तो तुम्हें पता है, ठीक। तो C डबल बॉन्डो HCN बॉन्ड टूटा ऐसे, लेकिन बेटा ये रिएक्शन स्लो होगी। क्यों स्लो होगी? क्योंकि HCN एक वीक एसिड है,
तुम इस रिएक्शन को फास्ट कर सकते हो कैसे? तुम क्या करो, मीडियम को बेसिक कर दो, तो होगा क्या, ध्यान सुनना। अब तुम्हें रिएजेंट ऐसा मिलेगा, तुमने मीडियम को बेसिक कर दिया, अब तुम्हें रिएजेंट मिलेगा NaCN। तुमने HCN की रिएक्शन करा दी, किसके साथ? NaOH डाल दिया, तो NaOH HCN के साथ रिएक्शन करके क्या दे देगा? NaCN दे देगा। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए तुम क्या करोगे, यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए बेस डाल दो, तो इससे क्या होगा? NaCN आएगा। अब क्या होगा NaCN? अब NaCN क्या करेगा, देखो, Na प्लस और Cn माइनस। अब ये तो सॉल्ट बन गया, और सॉल्ट तो बहुत अच्छा आयोनाइज होता है। ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑल सॉल्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही NaCN बना, तो अब ये जब रिएक्शन करेगा तो ये फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो क्या आएगा, देखो, प्लस माइनस क्रॉस में जोड़ देंगे, तो CnO माइनस Na प्लस। अब इसको बाद में प्रोटोनेट करवा लो भाई, अब आप इसको बाद में एसिडिफाई कर दो किसी भी H प्लस के सोर्स से, पानी डाल दो या तो, है ना। तो अब ये रिएक्शन क्या हो गई, कंपेरिजन टू ऊपर वाली, ये फास्ट हो गई। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, ऐसे लिख देता हूं, अगर इस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन है R1, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन है R2, तो R2 इज ग्रेटर देन R1। क्या कारण है? बेसिक मीडियम। क्या कारण है? बेसिक मीडियम। क्या कारण है? बेसिक मीडियम। तो अब एक बार फिर समझेंगे, ध्यान समझेंगे। मेरे पास स्टार्टिंग में क्या था? कार्बोनाइल था, और मेरे पास क्या था? HCN था। अब HCN तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो कम आयोनाइज होगा, तो रिएक्शन स्लो होगी। ठीक, लेकिन अगर तुम उसमें बेस डाल दो, तो HCN NaOH से रिएक्शन कर लेगा, NaCN बना लेगा, और NaCN स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो अब आपको प्योर Cn माइनस मिल जाएगा, Na प्लस और Cn माइनस, तो अब अटैक फास्ट हो जाएगा। बात समझ आई? अब आपको Cn माइनस ज्यादा मिला, तो मीडियम बेसिक कर दो, तो Cn माइनस जो है सॉल्ट के फॉर्म में, NaCN के फॉर्म में Cn माइनस रहेगा, वो अटैक करेगा और रिएक्शन करा देगा। तो एकदम जो सवाल है वो ऐसा आएगा कि भैया HCN से स्लो होती है, लेकिन मीडियम बेसिक करने पर ऐसा क्यों होता है? सॉल्ट की फॉर्मेशन की वजह से, एंड ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर मैं पीछे आपको वो जो पॉइंट थे ना वो लिखवा देता हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया मिस्टर परफेक्ट, वेरी नाइस। बेटा डीएम यही है इसका, इसका डीएम यही है। मैकेनिज्म तो हमने पीछे बता दी ना, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, फिर अल्कोक्साइड आयन बनेगा, फिर H प्लस आएगा। मैकेनिज्म तो तुम्हें पता है, वही मैकेनिज्म है। अगर तुम इसकी मैकेनिज्म देखोगे तो ऐसा दिखेगा, यही तो डीएम है इसका, प्लस माइनस। देखो मैकेनिज्म तो हमने एक साथ पूरी लिख ली। न्यूक्लियोफाइल आएगा, अब यहां का न्यूक्लियोफाइल क्या है? Cn माइनस। ठीक है, यहां का न्यूक्लियोफाइल क्या है? Cn माइनस। ये अटैक करेगा, ये टूटेगा, ऐसा दिखेगा, और इस O माइनस को क्या मिल जाएगा? H प्लस। मैकेनिज्म तो यही है, ये तो कर चुके ना पीछे, है ना। मैकेनिज्म तो यही है, डीएम है सीधा डायरेक्ट, प्लस माइनस बनाओ जोड़ दो। कार्बोनाइल में बेटा डीएम बहुत मस्त लगते हैं, प्लस माइनस वाले डीएम लगते हैं यहाँ पे, है ना। तो अगर आपको मैकेनिज्म नोट करनी है तो ये मैकेनिज्म रही इसकी। Cn माइनस आएगा, अल्कोक्साइड आयन बनेगा, और फिर क्या होगा? H प्लस मिल जाएगा। क्लियर? आयुष्मान कह रहे हैं हाउ बेसिक मीडियम इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। और क्या समझा रहे थे तुमको भाई? ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भैया, सारे सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इसलिए पहले जो HCN वीक था NaCN स्ट्रॉन्ग हो गया, मोर HCN माइनस प्रोड्यूस होंगे, रिएक्शन फास्ट होगी, है ना। नोट कर लो, लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हम्म, ये नोट कर लो, फिर पीछे जो थ्योरी लिखी हुई है वो भी लिख लेना, है ना। लोब यूसर, विशांत कह रहे हैं लोब यूसर।
लोब्यू बेटा। चले मालिक, आगे बढ़े। क्लियर, चलो। अब आप एक काम करो, ये जो चीजें लिखी है ना, जो अभी मैंने पूरा आपको रामायण समझाई कैसे फास्ट क्या हो रहा है, पूरा यही लिखा है, नोट कर लो इसको। नोट कर लो, नोट कर लो। चलें आगे। कार्बोकेटाइन नहीं बनाना, ना ना ना, मैंने तो वो समझाने के लिए प्लस माइनस बनाया है, कार्बोकेटाइन नहीं बनता। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, पाई बॉन्ड टूटता है साइमल्टेनियसली, कार्बोकेटाइन नहीं बनता है ना। चलें आगे। साइनोहाइड्रिन, यस, एक बच्चा कह रहा है सर साइनोहाइड्रिन बताओ, पहले आप ये नोट तो कर लो। पहले आप ये नोट कर लो, फिर मैं साइनोहाइड्रिन बताता हूं किसको बोलते हैं। चलें आगे। हाँ, ये जो कंपाउंड है ना, CN मतलब साइनो, और OH मतलब हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी से उठाया गया हाइड्रिन, तो साइनोहाइड्रिन इसको बोलते हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है ना। ठीक है। ठीक, चलें आगे। ये तो आपने लिख लिया था, ये और लिख लो नाम, साइनोहाइड्रिन लिख लो सभी लोग, सभी बच्चे। ठीक है, ग्लूकोज में भी था, वेरी गुड, हाँ वहां भी था ये रिएक्शन। ठीक है, अब मैं इसके आपको सवाल करवाता हूं, आओ कुछ सवाल आप कर लो, अच्छा लगेगा जिंदगी में। CH3CHO, इसकी रिएक्शन कराइए। दूसरा PHC डबल बॉन्डो। तीसरा, चलो ये 3 सवाल फटाफट से निपटाओ। तुरंत ये 3 सवाल करेंगे सभी लोग, चलो फटाफट से करो। बैक स्लाइड दिखा दूं, ये लो, इसका भी बैक, ये लो। पॉइंट्स वाली स्लाइड, हाँ ये लो। ठीक है, क्लियर, डन। चलो ये सवाल करो फटाफट से। NaCN वाटर, या HCN भी दे दें, या NaCN D2 ऐसा कर दें, करो करो, ट्राई करो, एक बार ट्राई कर लो, ट्राई करोगे तो जीवन में अच्छा लगेगा आपको। आओ जरा, पहला सवाल देखो, CH3CHO कैसा दिखता है बताओ। बेटा CH3CHO कुछ ऐसा होता है। ठीक, अब तुम्हें इतना तो पता है, देखो DM इसका डायरेक्ट आप जानती हो क्या करोगे, ये दोनों आपस में आपको मिलकर क्या दे देंगे, HCN दे देंगे ना। ये दोनों आपस में मिलकर क्या दे देंगे, DCN। बस भाई प्लस माइनस खेल लो, है ना, क्या खेल लो, प्लस माइनस खेलो, प्लस माइनस, यहां प्लस माइनस, यहां प्लस माइनस, यही तो होना है ना। और यहां तो तुम्हें पता ही है, ये माइनस ये प्लस, यहां पता है ये माइनस ये प्लस, और एक काम करता हूं, इसको यहां ना लिख के इधर ही कर देता हूं, तो समझ जाओगे आप। देखो,
ये जो CH3CHO है ना, वो ऐसे लिख लो। अब आप प्लस माइनस खेल लो, बनाओ जरा, आंसर आ जाएगा। चलो बताओ, बना लिया। इस वाले में जोड़ो, क्रॉस में प्लस और माइनस जोड़ दो, तो CH3C OH, और यहां क्या आ जाएगा H, और यहां क्या जोड़ देंगे CN। यही तो करना है आपको, प्लस माइनस ही तो खेलना है ना। यही आया था आंसर। और तुम्हें ये पता है कि ये कायरल है, ये तो पता है ना तुम्हें, ये कायरल है। सही है, क्लियर। कायरल है तो बेटा बेटा इसके दो आंसर आएंगे। एनेंशोमर पेयर RM बनेगा। इसमें आ जाओ, PH3OH H, और यहां क्या आ गया CN, ये भी कायरल है, और कायरल है तो इसके भी दो बनेंगे, एक D एक L, है ना, एनेंशोमर पेयर। यहां देखेंगे तो ये कायरल नहीं होगा, क्यों, ये तो रिंग है सिमेट्रिकल। यहां क्या आ जाएगा OH, और इसके पास क्या है H नहीं सॉरी, अच्छा हाँ H है, लेकिन OH नहीं आएगा, यहां OD आएगा, क्यों, D लगा है ना यहां, तो OD CN ऐसा दिखेगा। चेक करो, चेक करो, D2O दे दिया था तो DCN आएगा, तो OD और CN ऐसा। क्या ये कायरल है, नहीं, क्यों, ये रिंग सेम लगी है, तो इसका अगर आंसर करो तो 1 ही आएगा। क्लियर है, एकदम क्लियर है। RS भी बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो RS बोल दो, RS नहीं बोलना है तो फिर आप एनेंशोमर पेयर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, जैसी आपकी इच्छा। अरे RS भी बोल दो, क्या चाहिए तुम्हें। एक R होगा तो दूसरा S होगा पक्का, ठीक है, R का S एनेंशोमर पेयर होता है, बिल्कुल सही बात है ना, ठीक है। अच्छा यहां पर H तो होगा ही नहीं, ये H कहां से आ गया, 4 बॉन्ड हो गए ना, 5 कौन बना रहा है, कौन बनाता है 5 बॉन्ड भाई, कौन है वो पागल इंसान जो 5 बॉन्ड बना रहा है, H है ही नहीं वहां पे, H कहां से आ गया, OD, और यहां क्या आएगा CN, ठीक है। किसने बनाया 5 बॉन्ड भाई यहां पर तुम RS यूज कर सकते हो, दो है ना, तुम D+L बोलो, R+S बोलो, बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलें आगे, आप लोगों के आ गए थे आंसर। क्लियर एकदम, ऑल करेक्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये कहानी थी HCN वाली, बड़ी आसान थी। दूसरी देखो, अगली समझते हैं, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड होता है NaHSO3, ठीक है, NaHSO3। क्या लिखा है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एड्स टू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टू फॉर्म द एडिशन प्रोडक्ट। करा दें जरा एडिशन, करा दें एडिशन, करा दें, बाकी इसके बाद ये पढ़ लेंगे बाद में, पॉइंट है ना। एडिशन करा देते हैं, आओ। NaHSO3 एल्डिहाइड कीटोन पर ऐड होता है, आओ जरा कैसे होता है। C डबल बॉन्ड लिख दिया मैंने कार्बोनाइल को, और NaHSO3 क्या होता है, ऐसा दिखता है इस तरीके से, सही है। और NaHSO3 दिखता कैसे है वो देख लो जरा। NaHSO3 दिखता है S डबल बॉन्डो, O माइनस Na+, ठीक है, और O के साथ H, तो NaHSO3 ऐसा दिखेगा। और ये जो सल्फर है बेटा, इसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, और इलेक्ट्रॉन तो 6 होते हैं, सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं ना, ऑक्सीजन फैमिली है, और बॉन्ड इसने 4 बना रखे हैं, मतलब इसका लोन पेयर होगा। अब O नेगेटिव और S और O और ये O, इन सभी के पास लोन पेयर है। ध्यान सुनना, ध्यान सुनना ध्यान से, इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर। तो ये चारों न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बोल दूं मैं इनको, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे। अब इन चारों में से सबसे अच्छा कौन है बताओ, सबसे बढ़िया न्यूक्लियोफाइल कौन है। इन चारों में सबसे बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है सल्फर, टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस, है ना।
तो सल्फर सबसे बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है, और इनका लोन पेयर, इसका लोन पेयर तो खैर ऑक्सीजन वाला, इसका भी ऑक्सीजन वाला है, ठीक है। सल्फर सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ध्यान रखिएगा। तो ये बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होता है। तो अटैक किससे होगा? सल्फर से होगा, ठीक है। अटैक किससे होगा? सल्फर से होगा। अटैक किससे होगा? सल्फर से होगा। कैसे होगा उसको हम समझ लेते हैं। देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, मैं इसको लिख रहा हूं ऐसे, HSO3Na, और H+ और S- ऐसे बना देता हूं मैं, सीधे डीएम बता रहा हूं। मैग्नीशियम तो तुम्हें पता ही है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, फिर ये टूटेगा, फिर उसको H मिलेगा, ये सब जानते हो आप, है ना। मैं सीधा डीएम बता रहा हूं ताकि आप डायरेक्ट आंसर कर पाओ। मैग्नीशियम तो हमने एक बार लिख ली। हमने शुरू में ये क्यों समझा, देखो हमने शुरू में ये क्यों समझा, ये पूरी की पूरी डिटेल मैकेनिज्म इन चारों रिएक्शन में यूज होगी जो आज हम पढ़ रहे हैं। पहली वाली HCN वाली पढ़ ली, यही मैकेनिज्म थी, अगली भी यही मैकेनिज्म है, उसकी अगली भी यही होगी, और उसकी अगली भी यही होगी। मैकेनिज्म सेम है, इसलिए हमने एक साथ मैकेनिज्म कवर कर ली थी, ठीक है। तो मैं आप सीधे सीधे डीएम बताते जा रहा हूं, मैकेनिज्म यही है। तो मैं उसको ऐसे लिख रहा हूं NaHSO3 को इस तरीके से, ठीक है। प्लस माइनस बना दिया मैंने अपनी तरफ से। यहां क्या करो आप, इसको तोड़ लो, कैसे? माइनस प्लस, क्रॉस में जोड़ दो, कैसा दिखेगा? सी से क्या जुड़ेगा? SO3Na, और O से क्या जुड़ेगा? H, ऐसा दिखेगा, ठीक है, ऐसा दिखेगा। सिंपल है, समझ गए। तो NaHSO3 के साथ जब रिएक्शन होती तो ये बनता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आंसर तो आप बना लोगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये लिख रहा हूं, दिस टेस्ट इज गिवन बाय, मतलब NaHSO3 टेस्ट इज गिवन बाय। मैं इसको टेस्ट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है, व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट बनता है यहां पर। दिस टेस्ट इज गिवन बाय, पहला ऑल एल्डिहाइड्स, एंड दूसरा ओनली मिथाइल कीटोन्स। अब ये मिथाइल कीटोन्स कैसे दिखेंगे तुम्हें? RC+O और CH3 ऐसे दिखेंगे। तो ध्यान से सुनो, दिस टेस्ट इज गिवन बाय क्या? सारे एल्डिहाइड और ओनली मिथाइल कीटोन्स ही ये टेस्ट देते हैं, ध्यान रखिएगा। क्यों? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, आगे वाले कार्बोनाइल ये रिएक्शन नहीं देते। ध्यान रखना, बहुत स्पेसिफिक है। सारे एल्डिहाइड ये रिएक्शन देते हैं और ओनली मिथाइल कीटोन देते हैं, मतलब ऐसा कीटोन जिसके एक साइड क्या हो? मिथाइल हो। बाकी क्यों नहीं देते सर? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर की वजह से ये बहुत बल्कि न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल तो यही है ना, तो ये न्यूक्लियोफाइल बहुत बड़ा होता है, तो अटैक आसानी से नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, क्या बोला मैंने? ऑल एल्डिहाइड ये देता है, सारे एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं, और स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से सिर्फ और सिर्फ मिथाइल कीटोन ही देता है, उसके आगे के नहीं देते हैं। अब ये मत कहना सर एसीटोन देगा क्या, सर प्रोपेनॉन देगा क्या, सर ब्यूटेनॉन देगा क्या। चेक तुम्हें करना है, मैंने बता दिया बस। आर तुम कोई भी लगा दो, एक साइड कौन सी होनी चाहिए? मिथाइल, ये फिक्स है। एक साइड कौन सी होनी चाहिए? मिथाइल, बस इतना अगर आपने कर दिया रिएक्शन हो गई। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड यहां पर बनते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन थी इसकी। तो ये क्या है? NaHSO3 टेस्ट भी इसको नाम लिख सकते हो आप, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्लियर? ठीक, तो ये कहानी है, नोट कर लो। अब एक कह रहा है सर ग्लूकोज, भाई ग्लूकोज तो वो कार्बोहाइड्रेट में चले गए तुम, वो तो पढ़ रखा हमने, साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन की वजह से ऐसा होता है। वो और ये अलग अलग है, रिएक्शन का टाइप सेम है लेकिन रिएक्शन अलग है। वो कार्बोनाइल कंपाउंड आ गया, अब वो था क्या? कार्बोहाइड्रेट, तो वहां हमने पढ़ लिया, जो वहां बताया वो सही था, जो यहां बताया ये सही है ना। नोट कर लो इसको, फिर हम पीछे के पॉइंट्स पढ़ते हैं। मैं आपको सीधे इसकी डीएम बता रहा हूं। एक बच्चा कह रहा है कि सर हम इसको ऐसे क्यों नहीं लिख रहे, Na+ और SO3H वाला क्यों नहीं लिख रहे ऐसा? बेटा जो SO3 में नेगेटिव है ना, ये इस नेगेटिव से ही तो Na जुड़ेगा,
क्यों? सॉल्ट फॉर्मेशन तो यहां हो रही है ना, तो ये ध्यान रखना, जो डीएम बताया वैसे ही करना, क्योंकि भैया SO3 नेगेटिव अगर है तो किस पर नेगेटिव होगा? ऑक्सीजन पे, तो वो तो Na+ के साथ जुड़ेगा ही ना। ठीक है, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे, लिख लो इसको। चलें आगे। नोटेड। आगे चलें। तो ये हो गया। चलो अब यहां आ जाओ। तो ये मैंने पढ़ा दिया आपको सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड टेस्ट वाला। अब आप पॉइंट पढ़ लो, क्या? द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम लाइज लार्जली टू द राइट हैंड साइड फॉर मोस्ट एल्डिहाइड्स एंड टू द लेफ्ट फॉर मोस्ट कीटोन्स ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या बात है, इसका क्या मतलब है? आइए जरा, अगर मैं यहां पर देखो, उन्होंने ये बोला है कि रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम में, तो ये रिएक्शन ऐसे लिख सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि अगर ये एल्डिहाइड हुआ, ठीक है, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, उनका कहना यह कि अगर ये एल्डिहाइड हुआ तो रिएक्शन कैसी जाएगी? ऐसी। ठीक, और अगर ये कीटोन हुआ तो रिएक्शन कैसी जाएगी? ऐसी। क्यों? स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से जो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड ऐड हुआ वो ब्रेक होकर वापस ये बना देगा। तो यहां जो प्रोडक्ट बन रहा है और यहां जो प्रोडक्ट बन रहा है, यहां प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, तो ये वापस आ जाता है, जबकि यहां नहीं होती तो ये आगे निकल जाता है। तो ऐसे कौन से कीटोन हैं जो रिएक्शन फॉरवर्ड करते हैं? ये वाले। इसके अलावा सारे कीटोन ये रिएक्शन नहीं देते हैं। ठीक है, तो उनका कहना यह सेकंड पॉइंट में, नोट कर लो इसको, कि एल्डिहाइड में मोर फॉरवर्ड होती है, कीटोन में मोर बैकवर्ड होती है, कारण ही उसका स्टेरिक हिंड्रेंस है। कारण ही उसका बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस है। ठीक है, लिख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन कंपाउंड इज वाटर सॉल्युबल एंड कैन बी कन्वर्टेड बैक टू द ओरिजिनल कार्बोनाइल। वही वाली बात है, कंपाउंड बाय ट्रीटिंग इट विद डाइल्यूट मिनरल एसिड और एल्कली। ठीक है, मतलब आप वापस आना चाहते हो तो आप लिटिल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस, और वैसे भी मीडियम तो बेसिक होता ही है ना, तो बैकवर्ड तो जानी ही है ना। देयरफॉर दीज आर यूजफुल फॉर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। मतलब एल्डिहाइड ये रिएक्शन देते हैं, मोस्ट ऑफ दी कीटोन ये रिएक्शन नहीं देते हैं, सिर्फ मिथाइल कीटोन्स देते हैं बस। इसका मतलब एल्डिहाइड और कीटोन को सेपरेट कर सकते हो। जैसे मान लो तुमसे बोला गया है कि एसिटाल्डिहाइड को बेटा सेपरेट करना है तुम्हें साइक्लोहेक्सेनोन से, इससे करना है सेपरेट, तो ये रिएक्शन देगा, ये नहीं देगा, हो गया सेपरेट, है ना। ये रिएक्शन देगा, ये नहीं देगा, खत्म। और स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर की वजह से रिएक्शन बैकवर्ड हो जाती है। नोट कर लो इसको। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। ठीक है, नोटेड। नोट कर लो तो बता देना, फिर इसके सवाल कर लेते हैं अपन, है ना। क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन से सीखोगे। देखो मैं आपको इसकी थ्योरी इसलिए दे रहा हूं ना, क्योंकि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो साथ साथ आपकी थ्योरी भी कवर हो जाएगी ना, तो आपके बोर्ड्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। बाकी मैं क्या करता, मैं तो सीधे आता, रिएक्शन है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, खत्म, सवाल, चलो जय माता दी। ऐसा नहीं, थोड़ा थ्योरी भी इसकी पढ़ते जाओ, इंपॉर्टेंट है इसकी थ्योरी भी।
ठीक है, इसलिए मैं आपको एनसीईआरटी के साथ साथ रीडिंग भी करवा रहा हूं। ये एनसीईआरटी रीडिंग ही चल रही है एक तरीके से। चलें आगे। थर्ड पॉइंट वाला एक बार एक्सप्लेन करने देखो, थर्ड पॉइंट में क्या होता है, मैंने पॉइंट से किया, यहां समझ लो। देखो थर्ड पॉइंट में ऐसा है कि अगर अगर मैंने इसको एसिड या बेस से ट्रीट करा दिया तो ये बैकवर्ड चला जाएगा। कैसे चला जाएगा? मान लो मैंने बेस से ट्रीट कराया तो ये जो O नेगेटिव है ये बॉन्ड में कन्वर्ट होके इसको निकाल देगा। ऐसे कर लो, मतलब बैकवर्ड ये वापस ब्रेक हो जाएगा। और अगर मीडियम ऐसे क्या तब भी यही काम होना है भाई। पहले ये क्या होगा, प्रोटोनेट होगा एसिडिक मीडियम में, ऐसा बन जाएगा। अब यहां से क्या होगा, ये बना, ये निकला, यहां प्लस बना, ठीक। अब ये जो O नेगेटिव है वो बॉन्ड में कन्वर्ट होकर इसको निकाल देगा। तो अल्टीमेटली होना तो यही है ना। उसकी मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं बता भी नहीं रहा हूं कि एसिडिक में और बेसिक में कैसे ये ब्रेक होता होगा ना। आप तो बस ये समझ लो, इसको एसिडिक बेसिक मीडियम में ट्रीट करते हैं, ये पूरा का पूरा कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है कार्बोनाइल में। ठीक है, कितनी ही मैकेनिज्म तैयार करोगे। अब बनाने को तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लो यहां नेगेटिव आया, ये बॉन्ड में कन्वर्ट, ये निकल गया, कोई मतलब नहीं है, लेकिन है ना, क्या ही करोगे इतनी मैकेनिज्म का। चलें आगे बढ़े, बहुत आसान है। बस आप क्या करना है, थ्योरी साथ साथ पढ़ते जाओ। ठीक है, थ्योरी में आपको इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप का बोर्ड में भी अच्छा काम हो जाए। अदरवाइज हम तो ऐसे लिख देते, देखो हम क्या करते, सर पहली रिएक्शन, सर दूसरी रिएक्शन, सर तीसरी रिएक्शन, चौथी खत्म। लेकिन मैं क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि आपका कुछ भला हो जाए जिंदगी में, है ना। चलो सवाल कर लो इसके। सवाल कुछ ऐसा है कि पीएच सी डबल बॉन्ड OH, पहला सवाल आपके सामने, चलो फटाफट कर लेना आप। डीएम मैंने बता दिया है, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। ठीक है, हो सकता है थ्योरी पढ़ने में आपको थोड़ा लग रहा हो, अरे क्या थ्योरी थ्योरी पढ़ा रहे हो सर, आप हमें सीधे सवाल करा दो। लेकिन जहां जरूरत होगी मैं तो पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको इसकी थ्योरी पढ़नी ही पड़ती, इसलिए आज ही पढ़ लो। तीसरा, चलिए शुरू हो जाइए जरा फटाफट से, तुरंत शुरू हो जाइए जरा, तुरंत। लास्ट स्लाइड प्लीज, लो भाई लास्ट स्लाइड प्लीज, कहां गई लास्ट स्लाइड प्लीज, लो। बहुत बहुत धन्यवाद। पॉइंट्स टेबल लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। ठीक है, चलें आगे। नोटेड। अब देखो सवाल, लीजिए जरा आंसर करिए। चलो कराते करते जाओ, जो जो करा रहे हैं वो करो, है ना। तुम्हें नहीं पता कि कैसे पढ़ना है तुम्हें, है ना, लेकिन मैं बता रहा हूं कि तुम्हें कैसे पढ़ना है, इसलिए सवाल के साथ साथ थ्योरी भी करवा रहा हूं। जल्दी करो, जल्दी फटाफट, फटाफट से फटाफट से। हाँ ठीक है, पीडीएफ से लिख लेना, जिसको अभी लिखना है वो अभी लिख लो। जल्दी क्वेश्चन का आंसर करो। पहला वाला आया क्या, फर्स्ट वाला आया क्या, फर्स्ट वाला देखो जरा, क्या करोगे तुम, इसको ऐसे लिख लिया करो, H+ और SO3Na, ऐसे लिखते हो इसको, H+ और SO3Na, H+ और SO3Na। ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से। इधर टूट जाएगा ऐसा, माइनस प्लस, इधर टूट जाएगा ऐसा, माइनस प्लस। इधर आप तोड़ने की कोशिश करोगे, लेकिन 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 करना मत, गड़बड़ हो जाएगा मामला। नो रिएक्शन, तुम लिख तो लोगे ऐसा, लेकिन रिएक्शन थोड़ी करेगा ये। फर्स्ट वाले का आंसर बताओ, पीएच
सी। ओ के पास क्या आ जाएगा, H, और SO3 के पास क्या आ जाएगा, Na। देखो जरा ऐसा दिखेगा, पहला वाला आया क्या, पहला वाला। दूसरा देखो CH3, O के पास क्या आ जाएगा, H, और SO3 के पास क्या आ जाएगा, Na। देखो खत्म। ये तो दे देता रिएक्शन, ये नहीं देगा रिएक्शन, थर्ड वाले में नो रिएक्शन। क्लियर है, बना लोगे, एग्जाम में आएगा तो बहुत आसान होते हैं यार, क्वेश्चन करना तो बहुत आसान है। ठीक है, क्लियर। ठीक है बेटा, ये मिथाइल कीटोन नहीं है। ओ भाई देखो फिर वही हरकत, तो थर्ड वाला क्यों रिएक्शन, पगले पढ़ लिया कर भाई ध्यान से, थोड़ा आंख खोल के, ऐसा नहीं कि इधर उधर देख रहे हो और पढ़ रहे हो, फोकस के साथ पढ़ो। अभी बताया ना पीछे, मिथाइल कीटोन ये रिएक्शन देता है, बाकी कोई कीटोन ये रिएक्शन नहीं देता। ये मिथाइल थोड़ी है, इथाइल लगा भैया, मालिक रहम करो थोड़ा। चलो आगे बढ़े। चलें क्या आगे? अरे भाई ये इथाइल होता है, दो कार्बन को बेटा इथाइल बोलते हैं, पता है तुम्हें, दो कार्बन इथाइल होता है। ये क्या है, इथाइल। चलो आगे बढ़ते हैं। मिथाइल कीटोन ही ये रिएक्शन देता है। थर्ड नंबर की रिएक्शन पे चलते हैं, एडिशन ऑफ एल्कोहल्स। ध्यान से देखना जरा, कार्बोनाइल जो है एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक, आइए पहला पॉइंट पढ़ेंगे, एल्डिहाइड्स रिएक्ट विद वन इक्विवेलेंट ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। वन इक्विवेलेंट ऑफ मोनोहाइड्रिक मतलब एक OH वाला, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड, जो रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम करता है, टू ईल्ड एल्कोक्सी एल्कोहल इंटरमीडिएट known as hemiacetals, which further react with one more molecule of alcohol to give a jam dialkoxy compound known as acetal as shown in the reaction। ठीक है, अब वो रिएक्शन क्या है वो मैं अगले पेज में बता रहा हूं। ठीक है, वो मैं नेक्स्ट पेज में बता रहा हूं। ठीक है, रिएक्शन क्या है, फिर आप वापस आके लिख लेना इसको, क्या रिएक्शन है, बहुत ध्यान से देखना जरा। देखो मेरे पास, मैं आपको इन जनरल रिएक्शन बता देता हूं कार्बोनाइल की। अब इस वाली रिएक्शन में बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस जैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये रिएक्शन सारे कार्बोनाइल देते हैं, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो। ध्यान से सुनना, सिर्फ और सिर्फ NaHSO3 वाली रिएक्शन में ही ऐसा होता है, बाकी कहीं ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब आप देखना जरा, मेरे पास क्या है, कार्बोनाइल। मैं इन जनरल रिएक्शन बताता हूं। क्या बोला है आपसे पॉइंट में, आपसे पॉइंट में बोला है कि अगर इसकी रिएक्शन आप वन इक्विवेलेंट ROH के साथ कराते हो, ठीक है, वन इक्विवेलेंट इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, मतलब मीडियम एसिडिक चाहिए, मीडियम एसिडिक चाहिए। ध्यान से देखना जरा, क्या करोगे, इसको तोड़ लोगे ऐसा, ये माइनस ये प्लस, इस पे ऐसे तोड़ लो H प्लस और O माइनस। क्यों, ROH में क्या कैसे टूटेगा, H प्लस और O माइनस के फॉर्म में टूटेगा, है ना। क्रॉस में जोड़ दो, कैसा दिखेगा, ऐसा। O नेगेटिव के पास H प्लस और OR ऐसा, इसका नाम है हेमी। इसका नाम है हेमी। अगर यहां एल्डिहाइड हुआ, अगर यहां एल्डिहाइड हुआ तो एसीटल, और कीटोन हुआ तो कीटल। मैं दोनों ही बता देता हूं एक साथ, एल्डिहाइड कीटोन मतलब कार्बोनाइल की। ठीक है, ध्यान सुनना, कार्बोनाइल की रिएक्शन एल्कोहल के साथ हुई तो क्या करेगा, प्लस माइनस ऐसे बना लो, यहां प्लस माइनस ऐसे बना लो। ठीक, तो ये क्या बना, हेमी एसीटल या कीटल। देखो अगर एल्डिहाइड हुआ तो एसीटल, अगर यहां एल्डिहाइड हुआ तो एसीटल, और यहां कीटोन हुआ तो कीटल बनेगा, इतना तो कंफर्म है। ठीक, अब उनका कहना है कि जब मैं इसकी रिएक्शन एक मोल के साथ और कराता हूं, ध्यान से सुनना, अगर एक मोल और ROH के साथ कराते हो ड्राई HCl, तो अब क्या करना है तुम्हें, ROH को ऐसे लिख लो, ठीक, और यहां से पानी निकाल दो, तो कैसा दिखेगा, C OR और OR। अब इसका नाम हेमी नहीं होगा, ध्यान सुनना, हेमी नहीं होगा, इसको क्या बोलोगे, या तो एसीटल बोल दो अगर एल्डिहाइड हुआ तो, अदरवाइज कीटल बोल दो। ठीक है,
अगर कीटोन हुआ तो बहुत ध्यान से सुनना। जब मेरे पास 1 मोल आरओएच के साथ रिएक्शन होती है तो H प्लस O माइनस के पास चला जाएगा और O माइनस C प्लस के पास, तो ऐसा आ जाएगा। भैया हेमी क्यों नाम देते हैं, ध्यान सुनना। अगर अगर एक कार्बन पर एक OH हो और एक OR हो, इन दोनों में से एक OH होना चाहिए। इन दोनों में से एक OH है, दिख रहा है साफ साफ, मतलब हेमी वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। अगर अगर OH नहीं हुआ तो ऐसा होगा, तो यहां हेमी नहीं लगाना, ध्यान रखना, हेमी यहां नहीं लगेगा। हेमी कहां लगेगा, यहां। हेमी किसके लिए नाम रखा गया है, जब एक OH होता है। अब आप पूछोगे सर अगर 2 OH हुए तो, बेटा अगर 2 OH हुए तो अनस्टेबल होते हैं, ये तो वैसे ही टूट जाएगा, इसका कोई नाम नहीं होता है। मतलब नाम तो होता है, जैसे जैम डायोल बोलोगे इसको, और जैम डायोल पानी निकाल देगा, वापस कार्बोनाइल बना लेगा। तो 2 OH हुए तो वो वैसे भी नहीं होंगे, क्यों, कार्बोनाइल के फॉर्म में रहेगा। एक OH तो हेमी और एक भी OH नहीं, तो फिर हेमी हटा देना। बस इतना ध्यान रखो, अगर एक OH हुआ तो हेमी लगाना है, बस इतना ध्यान रखना है। समझ गए बात को। तो अगर तुम 1 मोल के साथ रिएक्शन कराते हो तो हेमी बनता है, और 2 मोल के साथ कराते हो तो हेमी नहीं बनता है, ठीक है। बात समझ में आई। हेमी कब लगाना है कब नहीं लगाना है, बात समझ में आई। जब तुम्हारे पास एटलीस्ट 1 OH होगा तो हेमी लगाना। देखो 2 OH हो नहीं सकते मालिक, क्यों, क्योंकि वो तो जैम डायल बन जाएगा, पानी निकल जाएगा, ठीक है ना। और अगर एक OH हुआ तो हेमी लगाना, और दोनों ही अगर OR हो गए तो हेमी हटा देना, ठीक है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो ये रिएक्शन होती है, ठीक। अब मैं आपको एक काम बताता हूं, क्या, मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूं, ध्यान से देखना जरा, जो आपको सवालों में मिलती है। मैं आपको थोड़ा सा और डायरेक्ट बताता हूं, ये भी वैसे डीएम ही है, और डीएम देखो इसका क्या, देखना। पहला, ये मैं आपको क्वेश्चन करने के डायरेक्ट डीएम, डीएम में भी डीएम शॉर्टकट है ना। रिएक्शन विद 1 मोल आरओएच, ठीक है। 1 मोल या एक इक्विवेलेंट के साथ करा रहे, वैसे ऑर्गेनिक में तो मोल इक्विवेलेंट एक ही बात हो जाती है, फिजिकल में तो नहीं होता। आप यहां 1 इक्विवेलेंट लिखो या 1 मोल लिखो, कोई दिक्कत नहीं है ना। 1 इक्विवेलेंट लिख लो, क्योंकि एनसीईआरटी वाले 1 इक्विवेलेंट लिखते हैं। रिएक्शन विद 1 इक्विवेलेंट आरओएच, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ऑर्गेनिक में मैं सेम इसलिए बोल रहा हूं मोल और इक्विवेलेंट को, कि आपको बस क्वालिटेटिव स्टडी करनी है ना, क्वांटिटेटिव तो करनी नहीं है। उनने बोला भाई 1 मोल के साथ रिएक्शन तो भी एक बार कराओगे, 1 इक्विवेलेंट के साथ तो भी एक बार कराओगे, यही होगा ना। वैसे होते तो डिफरेंट है दोनों, लेकिन हम क्वेश्चंस में रिएक्शन करा रहे होते तो एक बार करा देते हैं। रिएक्शन विद 1 इक्विवेलेंट आरओएच, ध्यान सुनना कैसे करानी है ये रिएक्शन, डायरेक्ट मेथड। जब मैं इसकी रिएक्शन आरओएच से कराऊंगा तो H प्लस O माइनस, यहां तोड़ा ऐसे, ये माइनस ये प्लस, ठीक है। मीडियम पता ही है तुम्हें, एसिडिक मीडियम होता है। O के साथ H जुड़ गया और OR आ गया। दूसरा देखना, सेकंड, रिएक्शन विद 2 इक्विवेलेंट आरओएच। अगर 2 इक्विवेलेंट आरओएच के साथ रिएक्शन करानी है तो तुम ऐसा कर लो, कार्बोनाइल को ऐसे लिख लो और एल्कोहल को ऐसे लिख लो, और यहां से पानी निकाल दो। ये सीधे डीएम बता रहा हूं, कोई टेंशन नहीं लेनी आपको, है ना। तो ऐसा दिखेगा। इन दोनों के नाम बताना जरा। इसका नाम हो जाएगा हेमी, ठीक है, क्या, एसीटल अगर एल्डिहाइड हुआ तो, और अगर कीटोन हुआ तो हेमी कीटल। सही है, ध्यान सुनना। यहां पर क्या आ जाएगा, अगर दोनों आर हुए तो हेमी नहीं लगाना, या तो एसीटल लगाना या कीटल लगाना, ठीक है। तीसरा देखो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको एक ही कंपाउंड में मोनोहाइड्रोक्सी नहीं देंगे, डाई हाइड्रोक्सी दे देंगे, मतलब 2 OH ग्रुप दे देंगे, ठीक है। डाई हाइड्रोक्सी देंगे मतलब 2 OH ग्रुप दे देंगे, है ना। तो रिएक्शन विद डाई हाइड्रोक्सी कंपाउंड, जैसे इथिलीन ग्लाइकोल, ध्यान सुनना, जैसे इथिलीन ग्लाइकोल दे दिया तुम्हें,
तो अगर तुम्हें ऐसा दे दिया तो तुम क्या करोगे, पानी निकाल दोगे, है ना। तो कैसा दिखेगा, निकालना तुम्हें वाटर ही है। ओ, और डाई हाइड्रोक्सी आ गया तो उसका तो एक मोल में ही काम हो जाएगा ना, वन इक्विवेलेंट में, है ना। तो रिएक्शन विद डाई हाइड्रोक्सी कंपाउंड, लेकिन वन इक्विवेलेंट, क्योंकि उस एक कंपाउंड में ही दो OH तुम्हें मिल जाएंगे और ऐसा दिखेगा। इसका नाम है साइक्लिक, साइक्लिक। अब सोचो हेमी लगाएंगे कि नहीं, साइक्लिक तो है, अब हेमी लगाएंगे कि नहीं। क्या कोई OH दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो हेमी क्यों लगाना, सीधा साइक्लिक एसिटल या कीटल, साइक्लिक एसिटल या कीटल, ठीक है। बात समझ में आई, तो ये आप डायरेक्ट लगाया करो और आपको इसी टाइप के ही क्वेश्चन दिखेंगे। या तो वन इक्विवेलेंट ROH से कराएंगे, या दो इक्विवेलेंट ROH से कराएंगे, या एक ही इक्विवेलेंट में दो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा देंगे, ठीक है। क्लियर है, ठीक है ना। चलो भाई, नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए बेटे, फिर आगे बढ़ेंगे। बेटा जैम डायोल अनस्टेबल होता है, ये तो विसिनल डायोल है, डाईहाइड्रोक्सी विसिनल है, जैमिनल थोड़ी ले रहे हैं हम। अभी तक तुम वही संघर्ष कर रहे हो कि जैमिनल क्या होता है, विसिनल क्या होता है। बेटा अगले साल फिर से ड्रॉपर बैच लॉन्च करेंगे हम लोग। कैसी हरकतें कर रहे हो यार, कितना टाइम हो गया बताते हुए, कई बार बताया जैम डायोल, जैम डायोल, जैम डायोल, जैम डायोल अनस्टेबल। ये जैम थोड़ी है, ये विसिनल डायोल है भाई, ठीक है। चलो भाई, नोट कर लो, फिर मैं इसके सवाल करवा देता हूं। ऐसे करना सवाल, ये एकदम सही है ना, हमेशा सही आंसर आएगा। एक बच्चा कह रहा है HCl का काम क्या है, बिल्कुल बताते हैं। देखो HCl क्या करता है, मीडियम एसिडिक अच्छा रहता है। यहाँ कैसे देखना, अगर मेरे पास C डबल बॉन्ड है तो ड्राई HCl क्या करेगा, H+ लाएगा और ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको दे देगा। तो कैसा दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। अब यहां पर न्यूक्लियोफाइल बहुत आसानी से अटैक कर सकता है, क्यों, ऑक्सीजन पे प्लस अनस्टेबल है ना। तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करके इसको न्यूट्रल कर देगा। इसलिए यहां मीडियम H+ लाओगे ना तो मजा आ जाएगा जीवन में, है ना। अगर यहां मीडियम एसिडिक लाओगे ना तो मजा आ जाएगा। तो ये जो एसिडिक मीडियम आ रहा है ये प्रोटोनेट होगा, ऐसा दिखेगा, और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करके यहां, ठीक है, फास्ट कर देगा रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। चलें आगे। तो ड्राई HCl मीडियम हम इसलिए ले रहे हैं कि भैया ऑक्सीजन का लोन पेयर H+ एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, जानते ही हो आप। ऐसा दिखेगा तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा फिर, है ना। क्लियर है। अब न्यूक्लियोफाइल क्या है यहां का, अल्कोहल, है ना, ठीक है। चलें आगे। हाँ बहुत बढ़िया। ड्राई क्यों ले रहे हैं, पानी वाला क्यों नहीं ले रहे हैं। अगर तुम पानी वाला ले लोगे तो सुनो जरा, यहां न्यूक्लियोफाइल की जगह पानी आ जाएगा ना। तो पानी जब यहां जुड़ेगा तो इस कार्बन पे दो OH आ जाएंगे, और एक ही कार्बन पे दो OH अनस्टेबल, पानी फिर से निकल के वापस कीटोन बना देगा या एल्डिहाइड बना देगा, मतलब कार्बोनाइल बना देगा। रिएक्शन ही नहीं होगी, है ना, वापस चली जाएगी रिएक्शन। तो इसलिए हम पानी वाला नहीं ले रहे, ड्राई HCl ले रहे हैं, है ना? अगर तुम पानी ले लोगे तो कार्बोनाइल पर वाटर का एडिशन कार्बोनाइल पर वाटर का एडिशन हो जाएगा, और वाटर का एडिशन होगा कार्बोनाइल पे तो ऐसा दिखेगा, ओ भाई ये वापस में ही ले जाएगा, ठीक है। इसलिए हम वेट HCl नहीं ले रहे, ड्राई HCl ले रहे हैं, ठीक। क्लियर है एकदम। जी मालिक, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसको नोट कर लो, फिर मैं पॉइंट्स लिखवा देता हूं आपको, है ना। इसको नोट कर लो, फिर मैं पॉइंट्स लिखवा देता हूं। चलें आगे, नोटेड। चलें क्या, ओ भाई चलो 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 चलो, आओ आइए जरा पॉइंट्स पढ़ते हैं। तो हम पॉइंट नंबर 1 हमने पढ़ लिया था कि ऐसी ऐसी रिएक्शंस होती है, ठीक है। पहले एल्कोक्सी अल्कोहल बनता है, वही हेमी एसिटल,
और फिर उसके बाद एसीटल बन जाता है या कीटल बन जाता है। कीटोन्स रिएक्ट विद इथिलीन ग्लाइकोल, ओ भाई अभी बताया मैंने, इथिलीन ग्लाइकोल है ना, अंडर सिमिलर कंडीशन टू फॉर्म साइक्लिक प्रोडक्ट नोन एज इथिलीन ग्लाइकोल कीटल, अगर कीटोन के साथ कराते हो तो। और एल्डिहाइड, यहां तो इन्होंने एनसीईआरटी में कीटोन लिखा हुआ है, कीटोन की जगह एल्डिहाइड भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बनेगा, इथिलीन ग्लाइकोल कीटल या एसीटल बन सकता है। ठीक है, ठीक है, नोट कर लो इसको, नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए। ध्यान रखना बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है, यहां इधर देखो, ऐसा जरूरी नहीं कि यहां सिर्फ एल्डिहाइड हो, और ऐसा जरूरी नहीं यहां सिर्फ कीटोन हो। ये तो उन्होंने कुछ रिएक्शंस बताने के लिए पॉइंट लिख दिए। ठीक है, एल्डिहाइड के अलग अलावा कीटोन भी ले सकते हो, और यहां कीटोन के अलावा एल्डिहाइड भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, तो ये कहानी थी इसकी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ क्या, एडिशन ऑफ एल्कोहल। नोट कर लो, फिर मैं सवाल देता हूं, जैसे मैंने सिखाया था वैसे ही करना है ना। नोट कर लो फिर सवाल, जिस तरीके से मैंने डीएम बताया ना आपको, डीएम के भी डीएम। छाप लिया क्या? चलें आगे बढ़े। अंकुश कह रहे हैं पानी पानी हो गए, वाह बेटा। नोटेड, ठीक है, सवाल करेंगे, ये डीएम आपको बता ही दिए थे मैंने, है ना। चलिए, पहला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। चलो करते जाओ फटाफट फटाफट। पहला, दूसरा, तीसरा, यहां दो इक्विवेलेंट लिख देता हूं, है ना। चलो जल्दी से कर दो। ठीक है, यहां कुछ नहीं लिखा है तो आपको बाय डिफॉल्ट वन इक्विवेलेंट मान के चलना है। अगर उनको इच्छा होगी कि भैया दो बार कराना है तो ऐसे, ठीक है, ठीक है। करो जल्दी फटाफट से। एक बच्चा कह रहा है कि सर अगर ट्रायल होगा तो क्या होगा, कोई बात नहीं, अगर ट्रायल होगा तो इस वाले को छोड़ देना, एक को, ये डायोल वाली रिएक्शन कर लेगा, बस इतनी, कोई दिक्कत नहीं। लो, इसका आंसर ये आ जाएगा। अगर आप ट्रायल लेना चाहते हो तो ये आ गया, लो, ठीक। चलो ये आंसर करो। पहले वाले का कर लिया, मैं एक काम करता हूं, इसको ओपन करके लिख देता हूं, CH3CHO को, है ना, CH3 C डबल बॉन्ड OH। तोड़ लो इसको प्लस माइनस में, आओ, ऐसे तोड़ोगे, ये माइनस ये प्लस, और यहां H प्लस और O माइनस, क्रॉस में जोड़ दो, तो CH3CH, O के साथ क्या आ जाएगा H, और O के साथ क्या आ जाएगा CH3। नाम रख देना इसका, क्या बोलोगे, इसका नाम हो जाएगा हेमी, और एल्डिहाइड होता है ये, तो क्या आ जाएगा एसीटल। हेमी क्यों लगाया, OH की वजह से, है ना, एक OH होगा तो हेमी आ जाएगा, ठीक। और एल्डिहाइड से आया तो एसीटल बोलेंगे। इस वाले में 2 मोल हैं, तो एक काम करो, इसको ऐसे लिख लो, PH CH डबल बॉन्ड O, और यहां क्या आ जाएगा C2H5OH।
T2H5OH 2 बार, ऐसा पानी निकालेंगे और पानी निकालेंगे, पानी निकालेंगे, रिएक्शन करा देंगे, आंसर जो आना है आके रहेगा वो। देखो ऐसा दिखेगा, OET और OET। क्या ये बात सही है? इसका नाम क्या रखेंगे? देखो मैंने क्या करा, 2 मोल के साथ रिएक्शन करा दी, तो 2 मोल लिख लो, पानी निकाल दो, ऐसा आएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? एसीटल। सही है? क्या आ जाएगा? एसीटल आ जाएगा। सही है ना? ठीक है। क्यों? एल्डिहाइड से बना है ना। हेमी क्यों नहीं लगाया? क्योंकि OH नहीं था। हेमी क्यों नहीं लगाया? क्योंकि OH नहीं था। क्लियर है? अगला 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 अगला। इस वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? और इस वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? क्या पानी निकालेंगे, वाटर निकालेंगे, प्रोडक्ट बना देंगे, ऐसा दिखेगा तो नाम लिखा देंगे। चलो बताओ जल्दी फटाफट से। हम्म इसका नाम हो जाएगा, ये क्या था? मिथाइल थे ना, ये तो वैसे भी है ना। साइक्लिक कीटल बना देंगे। देखो जरा, क्लियर है एकदम? साइक्लिक कीटल बना देंगे। आया क्या? ओ, आंसर आ गया क्या? ओ, ऑलमोस्ट वेरी गुड, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। नोट कर लो जिसको लिखना है जल्दी से, जिसको भी लिखना है लिख लीजिए। हम्म ऑल करेक्ट। 1 मोल के साथ कैसे करना है, 2 के साथ कैसे करना है, एक में ही 2 दे दिए कैसे करना है। क्लियर? क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जा रहे हो बालक एंड बालिकाओं, वाह। मैच्ड। आगे बढ़े तो बता देना, नोट कर लिया हो तो। चले? चलें क्या? चलो बहुत बढ़िया। आओ जरा, इसके कुछ पॉइंट और बचे हैं वो भी पढ़ लेते हैं इस रिएक्शन के। क्या ये जो पॉइंट थे इसको रीड कर लो, रिएक्शन तो आपने पढ़ ली। ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड प्रोटोनेट्स द ऑक्सीजन ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड, जो मैंने आपको बताया था कि ड्राई HCl क्यों लेते हैं, एंड देयरफॉर इंक्रीजेस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बोनाइल कार्बन फैसिलिटेटिंग द न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। वही वाली बात है ये, देखो अभी जो समझाया था मैंने, इसका रिएक्शन H+ से हो जाएगा तो ये प्रोटोनेशन कर देगा, और अगर मैं इसकी रिएक्शन किसी एल्कोहल से या इथिलीन ग्लाइकोल से कराऊंगा तो ये अटैक कर देगा यहां पर। ठीक है, और अटैक फास्ट हो जाएगा। ठीक, ऐसा हो जाएगा, तो ROR क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। एसिटल एंड कीटल्स आर हाइड्रोलाइज्ड विद एक्वस मिनरल एसिड टू यील्ड करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन्स रेस्पेक्टिवली। अब ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारा जो आंसर बना, क्या बना? तुम्हारा जो भी आंसर बना, एसिटल, कीटल, हेमी एसिटल, हेमी कीटल, अगर तुम उसमें एसिडिक मीडियम में पानी डाल दो तो वापस रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो मैं एक रिएक्शन बता देता हूं, मान लो मेरे पास ये दिया हुआ है, ठीक है, और ऐसा लिखा हुआ है, ठीक, जो भी है ये क्या है वैसे बता दो। OH लगा है तो हेमी, और एल्डिहाइड था तो एसिटल। ठीक है, अब ध्यान से सुनना जरा, अगर मैंने इसमें मिनरल एसिड मतलब H+ देने वाले, HCl, HBr, HI, H2SO4, H3PO, ये सब होते हैं ना, तो H+ के साथ पानी, तो अब होगा क्या? देखना जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको दे देगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा। ऐसा दिखेगा, और ये लोन पेयर यहां कन्वर्ट करके ये निकाल देगा, तो ऐसा दिखेगा RCHO
प्लस ROH अलग हो गया। मतलब एसिडिक मीडियम में आप ट्रीट करा दो इसको पानी के साथ, मीडियम एक्वस होना चाहिए तो अच्छा रहेगा, हाइड्रोलाइज आसानी से हो जाएगा। तो ये लोन पेयर H+ को देकर ये निकल जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को। तो ये कहानी है कि एसिटल कीटल अगर होंगे या हेमी एसिटल हेमी कीटल होंगे तो वो पानी के साथ रिएक्शन करके एसिडिक मीडियम में ये दे देंगे। ठीक, ये मैंने हेमी वाली बता दी, आप वैसे वाली भी करा सकते हो, एसिटल वाली भी। कैसे? अगर मान लो मेरे पास इसके पहले की बात बताऊं तो इसमें हेमी नहीं होगा, अगर ऐसा होगा, ठीक है, तो इसकी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में पानी के साथ हो जाएगी, पहले ये दे देगा। देखो, अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगा तो ये बॉन्ड तोड़ दो, यहां H+ दे दो और यहां OH- दे दो, तो तुम्हें ऐसा दिखेगा, फिर उसके बाद ऐसा दिखेगा। मैग्नीशियम की कोई जरूरत नहीं, बस मैंने पॉइंट समझाने के लिए बता दिया, पूरा ऐसा होता है। ठीक है, क्लियर? हम इसी पर ही अटैक क्यों करा रहे हैं? क्योंकि R जो है वो +I वाला होता है, ये ऑक्सीजन मोर न्यूक्लियोफिलिक होगा इस ऑक्सीजन से, है ना? क्लियर है? दिस ऑक्सीजन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन दिस ऑक्सीजन, क्यों? R+I लगा है ना। ठीक है, डन। आगे बढ़ जाएं क्या? ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आइए जरा अगली रिएक्शन एक लास्ट और देख लेते हैं, कहानी खत्म। क्या कहना है लास्ट रिएक्शन में? एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। बहुत आसान रिएक्शन है। न्यूक्लियोफाइल सच एज अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव NH2Z। ये क्या होता है? NH2Z जो लिखा है ना, Z आप चेंज करते जाओ, अलग अलग टाइप के रिएजेंट आते जाएंगे, लेकिन जो मेन रिएक्टिव पार्ट होगा वो ये होगा। क्यों? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। बाकी Z आप कुछ भी लगा दो, है ना। NH2Z add to the carbonyl group of aldehydes and ketones। ठीक है, द रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड कैटलाइज्ड बाय एसिड। रिएक्शन एसिड के साथ होती है, रिवर्सिबल भी होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा होती है, इसलिए रिएक्शन हम मान लेते हैं कि हो रही है। द इक्विलिब्रियम फेवर्स द प्रोडक्ट फॉर्मेशन ड्यू टू द रैपिड डिहाइड्रेशन ऑफ द इंटरमीडिएट टू फॉर्म C डबल बॉन्ड NZ। अब ये देखो, मैंने बोला कि इक्विलिब्रियम है, रिएक्शन फॉरवर्ड जाती थी इसलिए मान लेते रिएक्शन हो रही, तो उसका ड्राइविंग फोर्स क्या है वो थर्ड पॉइंट में लिखा है। क्या? रैपिड डिहाइड्रेशन यहां हो जाता है। अब ये सर रैपिड डिहाइड्रेशन क्या होता है? देखो, C डबल बॉन्ड O जब NH2Z के साथ रिएक्शन करता है तो NH2Z को मैं ऐसे लिख सकता हूं, Z आप यहां अपनी तरफ से कुछ भी रख सकते हो, H रख दो, NH2 रख दो, OH रख दो, कुछ भी रख दो। ठीक है, NH2 को पकड़ना बस, है ना। अच्छा, रिएक्शन कराओ जरा, ये माइनस ये प्लस, क्या आएगा? ऐसा आएगा, COH NH और Z। ये दिखेगा आपको, प्लस माइनस वाली रिएक्शन करना जानते हो आप। देखो, अगर मैं C डबल बॉन्डो को तोड़ूं तो ऐसे टूटेगा, ये माइनस ये प्लस, इसको तोड़ूंगा तो H+ और N-। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? और क्रॉस में जोड़ दोगे, ये O- इससे और ये N- इससे, और ये रिएक्शन होती है रिवर्सिबल। लेकिन ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है। कैसे? ये जो बनता है ना कंपाउंड, ये अनस्टेबल होता है, और ये कंपाउंड अनस्टेबल है, तो यहां से पानी निकल जाता है ये, और पानी निकलेगा तो क्या दिखेगा? C डबल बॉन्ड NZ, ये बन जाता है। ये थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है जेम डायोल जैसा। एक ही कार्बन पे 2 OH होते थे, पानी निकलता था, यहां पर एक OH और एक NH है, तो यहां भी पानी निकल जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है। ठीक, मीडियम एसिडिक होता है यहां पर, तो पीएच लगभग 5 5.5 के आसपास होती है इसकी, है ना। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है इसकी पीएच लगभग 5 5.5 होती है, और वो जो तुम्हारी रिएक्शन थी HCN वाली बेसिक मीडियम, उसकी 9 9.5 10 के आसपास होती है। ठीक है, अब इसका डीएम देखो, ये तो मैंने समझाया कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड क्यों जा रही है, इसके फॉर्मेशन की वजह से, इसके अनस्टेबिलिटी की वजह से। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको, सवालों में तो डायरेक्ट ही करोगे ना डीएम। पहले आप नोट करो, फिर मैं डीएम बताता हूं इसका, बेटा लिख लो।
नोट कर लो, फिर डीएम बताता हूं, जेड बताता हूं कि जेड क्या क्या ले सकते हो तुम यहां पर, है ना। पहले आप ये लिख लो, फिर डीएम बताता हूं और जेड बताता हूं। रिएक्शन का मैकेनिज्म वही है, स्टार्टिंग में सीख लिया था सभी चारों रिएक्शन का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में, है ना। नोट कर लो। चलें आगे। नोटेड। चलो बहुत बढ़िया। अब इसका डीएम देखना आप, बहुत आसान है इसका डीएम। आप क्या करो, सी डबल बॉन्ड ओ लिखो और NH2 जेड लिखो यहां पर, और पानी निकाल दो। बस ये काम करना है। पानी निकालोगे तो कैसा दिखेगा, सी डबल बॉन्ड एन जेड, खत्म भाई, खत्म, फिनिश, ओके, टाटा बाय बाय। पानी निकाल दो, ऐसा आ जाएगा। अब जैसे सवाल कैसे होगा आपके सामने देखना, एक सवाल करके बताओ, CH3CHO, इसकी रिएक्शन करा दो हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, NH2OH के साथ। क्या करोगे आप, पानी निकाल दोगे। अब Z बदल दिया, देखो Z मैंने क्या कर दिया, OH कर दिया। बस मेन रिएक्शन देखो ये है, Z से मतलब ही नहीं है, कुछ भी कर दो तुम, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसका नाम क्या होता है, ऑक्साइम। इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोक्सिल अमीन। ठीक है, ये सब नाम याद रखने हैं आपको। इसका नाम तो आप बचपन से जानते हो, एसिडल्डिहाइड। तो सर आप मुझे ये बता दो कि ऐसे Z वाले कौन कौन से याद रखने हमें। तो सर आप मुझे ये बता दो ऐसे Z वाले कौन कौन से याद रखने हैं। तो बेटा जितने एनसीईआरटी में दिए बस उतने याद रखने हैं, अगले पेज पर मैं लिख के लाया हूं, बस उतने याद रख लेना। रिएक्शन समझ लो कैसी होती, पानी निकालने वाली, बस खत्म। ठीक है, लिखो। लिख लो, जल्दी लिखो फटाफट से, फटाफट से लिख लो। नोटेड, अरे वाह क्या बात है। नोटेड। चलें देखो, अब मैं आपको Z बता रहा हूं क्या क्या होते हैं, बस ये वाले ध्यान रखने जो एनसीईआरटी में दिए। देखो जो आपके Z है ना, Z कौन कौन से, H हो गया, R हो गया, OH हो गया, NH2 हो गया, NHPH हो गया, ये वाला हो गया NH2,4 डाइनाइट्रो वाला, ठीक है। और एक है सेमी कार्बाजाइड, ठीक है, ये वाला NHC डबल बॉन्डो NH2। ये अगर तुम Z की जगह H रख दोगे, सुनो जरा, देखो जरा, मेरे पास क्या था, NH2Z था, तुमने Z की जगह क्या रख दिया, H रख दिया। ठीक है, ध्यान से देखना, तुमने क्या करा, Z हटाया, क्या रख दिया, H। तो भैया H रखोगे तो अब ये क्या बन गया, अमोनिया बन गया ना, तो रिएजेंट अमोनिया बन गया। रिएक्शन तुम्हें पता है, C डबल बॉन्ड N और उसके बाद Z आना है, ठीक। तो ये बन गया C डबल NH प्रोडक्ट, क्या नाम है इसका, इमीन, सिंपल है एकदम। अगर तुमने R रख दिया तो NH2R दिखेगा, क्या बोलते हो इसको, अमीन बोलते हो। क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड NR, पैटर्न पकड़ो, पैटर्न है ना, सब्स्टिट्यूटेड इमीन बनेगा, जिसको सिप्स बेस बोलते हैं, ऐसा होता है। अगर तुमने OH रख दिया तो NH2OH बन जाएगा, हाइड्रोक्सिल अमीन। ये वाली रिएक्शन अभी मैंने बताई थी पीछे, है ना, हाइड्रोक्सिल अमीन, C डबल बॉन्ड NOH आ जाएगा, क्या बोलते हो इसको, ऑक्साइम बोलते हो। बस ये सब याद रखना है तुम्हें, ठीक है। ओ भाई आदित्य कह रहा है कि सर अमोनिया इज बेस, बेटा अमोनिया इज ऑल्सो न्यूक्लियोफाइल, अमोनिया बेस तो है ही, साथ साथ न्यूक्लियोफाइल है। कार्बोनाइल तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, तो अमोनिया न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, क्या दिक्कत है। अगर मैंने NHPH कर दिया तो इसका नाम फिनाइल हाइड्राजीन हो जाएगा, कैसा दिखेगा, NH2 NHPH ऐसा दिखेगा, ठीक, ये बन जाएगा फिनाइल हाइड्राजोन, ठीक। अगर मैंने यहां पर NH2 कर दिया, ये वाला, अगर मैंने यहां Z की जगह NH2 कर दिया तो ऐसा दिखेगा, क्या बन जाएगा, ये कॉमन रिएक्शन है, हाइड्राजोन बोलेंगे, कुछ भी अलग नहीं है।
रिएक्शन का पैटर्न पकड़ो ना यार, तुम देखो तुम्हारा पैटर्न रिएक्शन का क्या है, ये रिएक्शन का पैटर्न है। अब तुम Z यहां पर कुछ भी रख दो, Z यहां कुछ भी रख दो, मान लो ऐसा कर दिया मैंने, C डबल बॉन्ड और यहां से पानी निकाल दिया, N Z कर दिया, आंसर तो यही आएगा ना। अरे आप Z कुछ भी कर लो, अगर मान लो तुमने ऐसा कर दिया, C डबल बॉन्ड N, सॉरी C डबल बॉन्ड O, देखना अगर तुमने ऐसा कर दिया और यहां NH2, यहां Z में तुमने कुछ भी कर दिया, पंकज लिख दिया, लो तो क्या आंसर आएगा, C डबल बॉन्ड, पानी निकल जाएगा, N पंकज। तो ये तो तुम कुछ भी लिख सकते हो भाई, रिएक्शन तो जो है वो कॉमन ही है ना, आप Z कुछ भी बदल दो, ठीक है। तो ये कहानी है इसकी, क्लियर है एकदम, समझ गए बात को। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, इधर ये जो रिएजेंट होता है ना 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, इसका नाम है ब्रैडीज रिएजेंट। क्या नाम है, ब्रैडीज रिएजेंट। और ये जो ब्रैडीज रिएजेंट है वो जो प्रोडक्ट देता है क्या, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, इनके बेटा कलर होते हैं, ये रॉय पीपीटी देता है। रॉय पीपीटी का मतलब क्या है, रेड ऑरेंज येलो, ठीक है। एक कह रहा पंकमीन पन हाइड्रोजीन रॉय पीपीटी मतलब रेड ऑरेंज येलो। वो डिपेंड करता है कि तुम यहां कार्बोनाइल कौन सा ले रहे हो, एल्डिहाइड कौन सा ले रहे हो, कीटोन कौन सा ले रहे हो। वो आपको स्पेसिफिक कलर याद नहीं करने, बस आपसे सवाल में यह पूछा जा सकता है कि जब 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन यानी कि ब्रैडीज रिएजेंट के साथ इस कार्बोनाइल की रिएक्शन होती है तो कलर आता है कि नहीं आता है, बस इतना पता होना चाहिए। और कौन सा कलर आ सकता है, या तो रेड आएगा, रेड नहीं तो ऑरेंज आएगा, ऑरेंज नहीं तो येलो आएगा, ठीक है। तो रॉय पीपीटी आते हैं इसमें, ध्यान रखना। और सेमी कार्बाजाइड के साथ रिएक्शन कराओगे जब इसकी, ठीक है, तो ये बनाएगा सेमी कार्बाजोन। अब यहां पर एक सवाल होता है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आप नोट कर लेना, जब आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ये सब याद रखने हैं आपको, है ना। मैं आपको वो समझा देता हूं, ध्यान से देखना जरा। सेमी कार्बाजाइड आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, NHC डबल बॉन्ड और NH2 वाला, देखना इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये इस साल डायरेक्ट आ सकती है पंकज वाली, ठीक है। आप ध्यान से देखना जरा, एक रिएक्शन है सेमी कार्बाजाइड वाली, बस एक लास्ट रिएक्शन और देख लेते हैं। मैंने इसकी रिएक्शन करानी है सेमी कार्बाजाइड के साथ, ध्यान से समझना। सेमी कार्बाजाइड क्या होता है आपका, सेमी कार्बाजाइड होता है NH2, ध्यान से सुनो, NH2 NH C डबल बॉन्ड O NH2, ध्यान से देखना जरा, यह है सेमी कार्बाजाइड, ठीक। अब तुम इसकी रिएक्शन जब कराओगे तो तुम पानी निकालोगे, और पानी निकालोगे तो तुम ऐसे लिखोगे, सही है ना। और सेमी कार्बाजाइड की रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो सेमी कार्बाजोन हो जाता है उसका नाम। तो सेमी कार्बाजाइड से क्या बनेगा, सेमी कार्बाजोन। अब यहां पर सवाल ये आता है जो यूजुअली बच्चे पूछते हैं, कई सालों का एक्सपीरियंस जो हमारा है, कि सर आपने पानी निकालने के लिए ये 2H क्यों लिए, ये 2H क्यों नहीं लिए। अगर मैं ये 2H लेता, अगर मैं ये 2H लेता तो भी रिएक्शन होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी नहीं ले रहे। अब सुनना जरा, सेमी कार्बाजाइड का सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक नाइट्रोजन जो होगा ना, वही तो अटैक करेगा। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब आप आंसर करना, 1, 2 एंड 3, 1, 2, 3 में से कौन सा नाइट्रोजन सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, बताओ बताओ, बोलो। सेमी कार्बाजाइड, इसका नाम है सेमी कार्बाजाइड। तो सेमी कार्बाजाइड का सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक नाइट्रोजन कौन सा है, 1 वाला। क्यों, इसके पास जो लोन पेयर है वो कहीं जा नहीं रहा, जबकि इसका लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है इधर भी, और इसका लोन पेयर भी रेजोनेंस में जा रहा है। तो जिसका लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है उसकी न्यूक्लियोफिलिटी तो कम होगी ना अंकल। इसका मतलब 1 वाले की न्यूक्लियोफिलिटी ज्यादा। और आपको पता तो है ही ना, अटैक कहां से होता है, न्यूक्लियोफाइल से अटैक। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ना कार्बोनाइल कार्बन पे, तो अटैक कौन करेगा, ये करेगा ना अटैक।
और जब ये अटैक करेगा तो यहीं तो डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि सेमी कार्बाजाइड में कौन सा वाला नाइट्रोजन अटैक करता है, यानी कि कौन से वाले एच आप निकालते हो, सबसे लेफ्ट एक्सट्रीम वाला नाइट्रोजन, ये जो लोन पे रेजोनेंस में नहीं होता। ठीक है, तो ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। डाउट आता है बच्चों को इसमें कि सर आपने इससे तो निकाला है, इससे क्यों नहीं निकाला? क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह इस रिएक्शन में काम नहीं करता, क्योंकि उसका रेजोनेंस उसमें जा रहा है ना, लोन पे रेजोनेंस में। क्लियर एकदम? ठीक है, आगे समझ? वेरी गुड। तो ये वाली चीज जो है ये आपको पीडीएफ जब मिलेगी, तो आप अभी इतनी जल्दी तो लिख नहीं पाया होगा आपने, पीडीएफ मिलेगी, ये सारे लिख लेना आप, है ना। एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं ये। रिएक्शन का पैटर्न मैंने बता दिया, बस ये नाम याद कर लेना, ये नाम याद कर लेना, स्ट्रक्चर तो आप बना ही लोगे। क्लियर है एकदम? ठीक है, चलो भाई। तो जाते जाते हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, थैंक यू सो मच, आप लोग यहां पर आए और आपने हमसे केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, किसकी? कार्बोनाइल कंपाउंड्स की। इसके अपन और भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में आपको पीछे के क्वेश्चन डाल डाल के पंकज सर स्पेशल टाइप से क्वेश्चन बना के दूंगा, तो आप कर लेना, प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपके साथ में। ठीक है बेटा, चलें फिर। तो ये था कहानी आज की। क्या सुनेंगे आप आज, बताओ जल्दी फटाफट से। वेयर इज माई फोन? ये रहा। रिवीजन जरूर कर लेना बेटा, और ये इंपॉर्टेंट है चैप्टर पूरा, इसलिए मैं पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूं आपको, एक एक रिएक्शन थ्योरी के साथ। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस और चाहिए इसमें, तो मैं आगे वाली रिएक्शंस जैसे पढ़ेंगे ना और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो बैक की भी रिएक्शन डाल दूंगा, तो प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, आज 9:40 पर आपका लेक्चर है, ध्यान रखना, आज 9:40 पर आपका लेक्चर है, ये ध्यान रखिएगा। सुना दूं एक एक बड़ी वो है मोटिवेशन टाइप की, सुन लो। तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां भी डूब जाती हैं, तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां भी डूब जाती हैं, और घमंड ज्यादा हो तो हस्तियां भी डूब जाती हैं। ठीक है, चलो बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब 9:40 पे आ जाओ खाना वाना खा के, तब तक के लिए ओके बाय।